Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss exercise 1.1 of chapter 1st of class 12th, that is relations and function. So now first question is, determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. इसमें कुछ रिलेशंस दिए गए हैं, आपको ये डिटरमाइन करना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है. तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को करने से पहले थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इसका रिकैप कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्सिव लास्ट वीडियो में मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में. तो फॉर सेट ए, कोई सेट ए है, R is reflexive if A, A belongs to R. अगर सेट A का एवरी एलिमेंट उस रिलेशन को बिलोंग करेगा तब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा. उसका एवरी एलिमेंट रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए. एग्जाम्पल की बात करें, सपोज करो उस सेट ए में 1 और 2 एलिमेंट हैं, तो जब इसका रिलेशन होना चाहिए इस तरह से होना चाहिए कि 1,1 एंड 2,2 उस रिलेशन में आने चाहिए और इसका हर एक एलिमेंट उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है. बात करते हैं सिमेट्रिक की. सिमेट्रिक रिलेशन फॉर सेट ए. स्टूडेंट्स अगर एलिमेंट ए वी से रिलेटेड है या ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. अगर ए कॉमा बी किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए को भी उस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए. दैट मीन्स अगर ए V से रिलेटेड है तो B को A से रिलेटेड होना चाहिए. फॉर ऑल A कॉमा मतलब A और V बिलोंग्स टू सेट A. तो A और V की वैल्यूज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, उस सेट A को बिलोंग कर रहे हैं. ट्रांजिटिव रिलेशन में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, फॉर सेट A A comma V belongs to R and V comma C belongs to R, then A comma C will be belongs to R. A comma C अगर A V से रिलेटेड है एंड V C से रिलेटेड है तो ये जो A है वो C से रिलेटेड होना चाहिए. C से रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है. लास्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या है स्टूडेंट्स, अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये किसी एक रिलेशन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, अगर एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिलेशन आर इन दिस सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 ... 15 defined as R is equals to x, y such that 3x minus y is equals to 0. एक सेट A है और रिलेशन इस तरह से लिया गया है कि x और y 3x minus y is equals to 0. तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है फॉर सेट A. तो स्टूडेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं. 3x minus y is equals to 0.
देन वी गेट y इज इक्वल्स टू 3x। तो y की वैल्यू क्या मिली हमें 3x। आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको उसके 3 टाइम्स मिलेगी। तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक रिलेशन को फॉर्म कर लेते हैं जो ये रिलेशन है। सो r इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, सपोज करते हैं कि अगर आप 1 की वैल्यू x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 3, 1,3 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, इन्हीं में से लेनी है आपको, मैक्सिमम 15 तक लेनी है। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू मिलेगी आपको 6, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 9, वैल्यू ऑफ x इज 4, देन वी गेट वैल्यू ऑफ y 12। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम x की वैल्यू 5 पुट करते हैं, 5, तो हमें स्टूडेंट्स 14 या 15 नहीं है, ओनली 14 तक ही लिया गया है। स्टूडेंट अगर हम 5 पुट करते हैं वैल्यू हम, तो y की वैल्यू जो मिलने वाली है वो 15 मिलने वाली है, और 15 इस सेट A में नहीं है। तो यही इतना ही हमारा रिलेशन हो जाएगा। अब ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए बताया था कि एवरी एलिमेंट्स रिलेटेड होना चाहिए इटसेल्फ, मतलब होना चाहिए। तो 1,1 है ही नहीं, 2,2 नहीं है, तो स्टूडेंट्स ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में बताया था कि अगर A V से रिलेट करता है तो देन V A से रिलेट करना चाहिए। तो चेक करते हैं, 1,3 है तो 1,3 तो 3,1 है यहाँ पर नहीं है, तो हमें तो एक ही ऑर्डर पेज चाहिए, तो सिमेट्रिक भी नहीं है ये। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में बताया था मैंने आपको कि अगर A V से रिलेटेड है एंड V C से रिलेटेड है, देन A C से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो 1,3 है, 1,3 है, दैट इज़ आपको A, B तो मिल गया। अब ऐसा ऑर्डर पेयर सर्च करते हैं जो V से स्टार्ट हो, दैट इज 3 से स्टार्ट हो। तो 1,3 तो 3,9 ये है। तो यहाँ पर C की वैल्यू क्या होगी 1, और C की वैल्यू क्या होगी 9, और A की वैल्यू है 1। तो क्या 1,9 यहाँ बिलोंग कर रहा है, नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये ट्रांजिटिव भी नहीं, 1,3 था, 3,9 भी है, तो A, C नहीं है, मतलब A C से रिलेटेड नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये है और ये नहीं है तब भी ट्रांजिटिव होगा, बट ये है और ये नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो वी कैन से दैट दिस रिलेशन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज relation are in the set capital N of natural numbers defined as। एक सेट है, वो क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है स्टूडेंट्स। तो R इज इक्वल्स टू x, y सच दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। जो x की वैल्यू है वो 4 से लेस है। तो सेट को फॉर्म कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो y इज इक्वल्स टू क्या है x प्लस 5, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर लेस देन 4 है, दैट इज 1 2 3। तो रिलेशन क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू मिलेगी हमें 6, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू मिलने वाली है 7, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी हमें 8। इससे आगे वक्त पुट नहीं कर पाएंगे बिकॉज जो x की वैल्यू है 4 से लेस है। अब ये चेक करना है स्टूडेंट्स कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स जो A, बिलोंग्स टू R, मतलब एवरी एलिमेंट खुद के लिए ही, खुद से ही रिलेटेड हो, कोई भी इसमें ऐसा एलिमेंट नहीं है। तो 1,1 भी नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए,
सिमेट्रिक में ये होना चाहिए कि अगर A V से रिलेटेड है देन V A से रिलेटेड होना चाहिए। ये कंडीशन है। क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये? 1,6 है, क्या 6,1 है इसमें? नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव, इफ A V से रिलेटेड है एंड V C से रिलेटेड है देन A C से रिलेटेड होना चाहिए। चेक करते हैं 1,6 कोई 6 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो ट्रांजिटिव है। मैंने बताया था कि अगर ये है ये नहीं है तो ट्रांजिटिव होगा। ये तो मिलेगा नहीं ना हमें। 2,7 कोई 7 से स्टार्ट होने वाला नहीं है तो यहाँ तक भी ठीक है। 3,8 कोई 8, समथिंग कुछ है ही नहीं यहाँ पे तो ये ट्रांजिटिव है स्टूडेंट्स। तो ये ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशन आर in the set A is equals to 1 2 3 4 5 6 as R is equals to x, y such that y is divisible by x। तो स्टूडेंट्स जो हमारा ऑर्डर पेयर है वो x, y, जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका कंपोनेंट है वो x है और सेकंड y है। तो y जो है फर्स्ट से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की स्टूडेंट्स। पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, तो स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि एलिमेंट ए से ही रिलेटेड होना चाहिए। एलिमेंट ए से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जब आप सेट ए का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो उसमें ये कहा गया है, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये चेक करना है हमें कि जो रिलेशन लिया गया है इस तरह से लिया गया है कि y इज़ डिविजिबल बाई x, y x से डिविजिबल होना चाहिए। तो उसमें हमें ये उस ऑर्डर पे उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें ये भी मिलने वाले हैं कि 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। तो जैसे 1,1, 2,2, 3,3, 6,6 तक ही मिलने वाले हैं और आपको एक्स्ट्रा भी मिलने वाले हैं। तो इस रिलेशन को ये बिलोंग करेंगे। तो हमें ये चेक करना है कि y इज़ डिविजिबल बाई x, क्या y x से डिविजिबल होगा? तो स्टूडेंट्स 1 इज डिविजिबल बाई 1, 2 इज डिविजिबल बाई 2, 3 इज डिविजिबल बाई 3 एंड सो ऑन एंड 6 डिविजिबल बाई 6। तो इसका हर एक एलिमेंट, हम तो जानते हैं कि हर एक एलिमेंट जो अपने आप से डिविजिबल होता है। तो वी कैन से दैट दिस इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्री में क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स कि अगर A V से रिलेटेड है देन V A से रिलेटेड होना चाहिए। अगर A V से रिलेटेड है तो V A से रिलेटेड होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स किसी बात को प्रूफ करने के लिए या किसी चीज़ को फॉल्स प्रूफ करने के लिए हमें एक ही प्रूफ काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स सपोज करो कि जैसे इसमें ऑर्डर पेयर आया 3,6 आएगा इसमें 3,6। तो 3,6 बिलोंग्स टू रिलेशन बिकॉज 6 इज डिविजिबल बाई 3। क्या 6,3 इस रिलेशन को बिलोंग करेगा? क्या 3 6 से डिविजिबल होगा? नो, 6,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। सो वी कैन से डैट दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। और भी बहुत सारे मिलेंगे आपको। 3,6 हो गया, 2,4 भी मिल सकता है आपको। तो 2,4 बिलोंग्स टू रिलेशन कि 4 डिवाइडेड बाई 2 what 4,2 that is 2 is not divisible by 4, so we can say that 4,2 does not belongs to R, so this is not a symmetric। तो स्टूडेंट्स ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव कंडीशन क्या थी स्टूडेंट्स? इफ A is related to V and V is related to C, then A should be related to C, कि A जो है C से रिलेटेड होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स सपोज
इसमें जो ऑर्डर पेयर मिलने वाले हैं आपको, सपोज करते हैं कि 1,2। इसका मीन्स क्या हुआ कि 1 जो है 2 से रिलेटेड है। ओके, 1 2 से रिलेटेड है। फिर एक ले लिया मैंने 2, ऐसे ये 1,2 हो गया। एक ऑर्डर पे लेते हैं जो 2 से स्टार्ट हो, 2,3 ले लिए, 2,4 ले लिया। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि 2 4 से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए, तो दैट इज 1 4 से रिलेटेड होना चाहिए। तो वी कैन से दैट यहाँ पर 1 4 से रिलेटेड है कि जो 4 होगा वो 1 से डिविजिबल होगा, तो ये ट्रांजिटिव है। और भी एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, और ऑर्डर पेयर ले लेते हैं। सपोज करो स्टूडेंट्स कि 1 3 से रिलेटेड है, 3 6 से रिलेटेड है, देन 1 6 से रिलेटेड होगा। अगर 1,3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और 3,6 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, देन 1,6 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, कि 1,6 उस रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो स्टूडेंट्स क्या है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, और ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर। जो सेट जेड है वो ऑल इंटीजर्स का सेट है, डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। कि x माइनस वाई क्या है, एक इंटीजर होना चाहिए, और z क्या है इसमें, ऑल इंटीजर्स, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। तो चेक करना है कि ये सेट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, या इनमें से कोई एक है, या रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, या सिमेट्रिक नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो फर्स्ट बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। तो स्टूडेंट रिफ्लेक्सिबल कंडीशन क्या होनी चाहिए, a, बिलोंग्स टू R, दैट इज ए सेट एलिमेंट ए से रिलेटेड होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये सेट Z है वो क्या, ऑल इंटीजर्स का सेट है। तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, जैसे पॉजिटिव की बात करें तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेगेटिव की बात करें तो -1 से -इन्फिनिटी तक आपको मिलने वाले हैं। तो इसमें जब इन सब का आप ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे तो इसमें स्टूडेंट्स 1,1 2,2 3,3 4,4 एंड सो ऑन तक मिलेगा। ऐसे ही -1, -1 -2, -2 -3 एंड सो ऑन तक मिलने वाला है इसमें। तो x माइनस बाई इज एन इंटीजर। तो स्टूडेंट्स जब आप a में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको, 0। तो x, तो इसमें जो मिलेगा आपको एलिमेंट वो x तो है यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं x माइनस एक्स। क्या मिला आपको, 0 मिला। सपोज करो 1,1 लिया मैंने, तो 1 - 1 0, 2 लिया तो 2,2 इज इक्वल्स टू 0, तो बिलोंग्स टू R, बिकॉज 0 क्या है, एक इंटीजर है। सो वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। इसमें सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, सेट अगर A V से रिलेटेड है तो V A से रिलेटेड होना चाहिए, ये होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो x माइनस वाई क्या है, इंटीजर आना चाहिए। स्टूडेंट्स जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पर लिया 1 और 2, 1,2 बिलोंग्स टू R, डेट इज 1 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये -1। -1 क्या करेगा, बिलोंग करेगा R के लिए। तो 2,1 भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, बिकॉज 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1 which belongs to R. So we can say that if x, y belongs to R, x, y का मीन्स क्या हो गया कि x माइनस y का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। तो देन
y कोमा x ऑल्सो बिलोंग्स टू r, बिकॉज जो y माइनस एक्स है इसका आंसर भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। सो दिस रिलेशन इज अ सिमेट्रिक। बात करते हैं अब ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में क्या होगा स्टूडेंट्स, इफ a related to b and b related to c, then a c से रिलेटेड होगा। तो स्टूडेंट्स a रिलेटेड टू b, इसका मीन्स क्या है कि अगर x माइनस वाई इन दोनों का आंसर इंटीजर आता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीजर, ऐसे यहाँ किया था, एंड y माइनस सी लिया है तो z, y माइनस जेड इज इक्वल टू इंटीजर, कि y में से z को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, इंटीजर आएगा। देन वी कैन से दैट, तो क्या होना चाहिए अब, x z से रिलेटेड होना चाहिए, x z से रिलेटेड होना चाहिए, डेट इज x माइनस जेड का आंसर क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो चेक करते हैं, तो स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ I1 और इसको ऐड कर लेता हूँ मैं I2। तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2, y से y कैंसिल हो गया, तो x माइनस जेड इज इक्वल टू I1 प्लस I2। x माइनस वाई इंटीजर के इक्वल है और y माइनस जेड इंटीजर के इक्वल है, तो जब इंटीजर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, और x माइनस जेड क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया, विच बिलोंग्स टू रिलेशन। सो वी कैन से दैट ये जो रिलेशन होगा वो एक ट्रांजिटिव भी होगा। सो नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का ये, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन विंग्स इन अ टाउन। जो सेट ए है वो ह्यूमन विंग्स इन अ टाउन है एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। तो सेट R is equals to x, y such that x and y work at the same place, कि x और y जो है वर्क करते हैं सेम प्लेस पर। तो चेक करना है स्टूडेंट्स कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव में क्या है, तो स्टूडेंट्स कोई भी आदमी x ऐसे रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए कि a, बिलोंग्स टू R, कि a से रिलेटेड होना चाहिए। तो कोई भी ह्यूमन विंग्स है सेम प्लेस पर अब, तो स्टूडेंट्स ये जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्यों होगा, बिकॉज x, x बिलोंग्स टू रिलेशन, बिकॉज जो x और y की बात कर रहा था, यहाँ पर x और x हैं, y की प्लेस पर क्या x है, तो x और x दोनों एक ही ह्यूमन विंग्स है ना, तो वो एक ही प्लेस पर तो वर्क करेंगे। जब दोनों एक ही पर्सन है तो एक ही जगह वर्क करेंगे। सो दिस रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव। तो स्टूडेंट्स ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, तो रिफ्लेक्सिव तो है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक का मीन्स ये है कि जैसे x, y बिलोंग्स टू R, तो इसका मीन्स है कि x और y एक ही प्लेस पर वर्क कर रहे हैं। जब x और y एक ही प्लेस पर वर्क कर रहे हैं तो देन y, x ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो y और x क्या है, वो भी सेम प्लेस पर वर्क करेंगे। सो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन भी है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव जब स्टूडेंट्स x, y बिलोंग्स टू R, इसका मीन्स ये है कि x और y एक ही प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, एंड y, z बिलोंग्स टू R, और y और z ये भी एक प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, तो देन x, z ये दोनों भी एक ही प्लेस पर वर्क करेंगे, बिकॉज x, y एक ही प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, y, z मतलब y और z ये दो पर्सन है, ये भी एक प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, तो x और z ये भी उसी एक ही प्लेस पर वर्क करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये ट्रांजिटिव भी है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। x, y such that x and y live in the same locality।
एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स और वाई क्या है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो स्टूडेंट्स चेक करते हैं ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो अब बताओ स्टूडेंट्स ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव क्यों होगा कि एक्स और एक्स, रिफ्लेक्सिबल क्या होना चाहिए कि ए बिलोंग्स टू आर, कि ए से रिलेटेड होना चाहिए। तो एक्स और एक्स एक ही लोकेलिटी में तो रहेंगे, ये दोनों एक ही पर्सन है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स एक्स और वाई एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, एक्स और वाई एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, तो वाई और एक्स ये भी दोनों एक ही लोकेलिटी में रहेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या हो गए, ये सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, कि एक्स और वाई एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, वाई कोमा जेड ये भी एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, तो देन एक्स कोमा जेड ये भी एक ही लोकेलिटी में रहेंगे। ये दोनों एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, ये दोनों एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, सेम लोकेलिटी है, बिकॉज एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो देन एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। जो एक्स और जेड हैं वो भी एक ही लोकेलिटी से बिलोंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये ट्रांजिटिव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर इज इक्वल्स टू एक्स को वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, कि जो एक्स है वो वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। तो स्टूडेंट्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पर्सन अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे हो सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का मीन्स क्या है कि एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये एक्स इस एक्स से 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे हो सकता है, क्योंकि ये एक ही पर्सन है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो स्टूडेंट्स एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मीन्स है कि जो एक्स है वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। तो क्या वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है? कैसे हो सकता है? बिकॉज यहाँ पर तो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर था ना, ये तो 7 सेंटीमीटर वैसे ही छोटा हो गया, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे हो सकता है? तो वाई कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव का मीन्स ये है, क्या है कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, कि जो एक्स कोमा वाई मतलब एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, एंड वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, कि वाई जो है जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। इसका कि वाई जो है जेड से 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर टॉलर है। तो देन एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स? क्योंकि एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर था, यहाँ पर वाई जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो एक्स तो जेड से 14 सेंटीमीटर टॉलर हो गया ना। तो ये कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर टॉलर हो गया। नेक्स्ट आर इज इक्वल्स टू एक्स को वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव की। तो स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, क्योंकि कोई भी पर्सन स्वयं की वाइफ तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका मीन्स क्या है कि एक्स को एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन करना चाहिए। एक्स का मीन्स क्या हुआ कि एक्स जो एक्स की वाइफ है, तो कोई भी पर्सन अपनी खुद की वाइफ तो हो नहीं सकता, तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। स्टूडेंट्स अगर एक्स वाई की वाइफ है, इसका मीन्स क्या हुआ कि एक्स वाई की वाइफ है, तो वाई एक्स की वाइफ कैसे हो सकता है? नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अगर एक्स वाई की वाइफ है और वाई एक्स वाई की वाइफ है और वाई इज अ वाइफ ऑफ जेड, तो स्टूडेंट्स वाई जेड की वाइफ हो कैसे सकती है? जब एक्स वाई की वाइफ है तो उसका मीन्स क्या हुआ कि एक्स हस्बैंड हुआ, और यहाँ पर क्या है कि वाई इज वाइफ ऑफ जेड, तो हस्बैंड किसी की वाइफ कैसे हो सकता है? तो ये तो आपको मिलेगा ही नहीं। ये आपको जब मिलेगा नहीं, तो मैंने आपको बताया था कि ए कोमा वी बिलोंग्स टू आर, वी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, जब ये आपको नहीं मिल रहा है तो स्टूडेंट्स क्या हो जाता है? वो
ट्रांजिटिव हो जाता है, ऑलरेडी ट्रांजिटिव हो जाता है। जब एक्स वाई की वाइफ है तो डेट इज एक्स वाइफ हो गया, वाई हस्बैंड हो गया, और इसमें वाई इज वाइफ ऑफ जेड, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वाई जेड की वाइफ कैसे हो सकता है, तो ये ट्रांजिटिव है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स कमा वाई इज अ फादर ऑफ, एक्स इज फादर ऑफ वाई। बात करते हैं स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव की। तो स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव तो है नहीं कि कोई भी पर्सन जो है खुद का फादर तो हो नहीं सकता, कोई भी पर्सन खुद का फादर तो हो नहीं सकता। इसका मीन्स क्या है कि एक्स कमा एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये एक्स का फादर कैसे हो सकता है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। बात करते हैं सिमेट्रिक की। स्टूडेंट्स अगर एक्स इज़ अ फादर ऑफ वाई, कि एक्स जो है वाई का फादर है, इसका मीन्स क्या हुआ, वाई क्या हुआ, या तो सन हुआ या डॉटर हुआ। तो वाई कॉमा एक्स क्या इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ तो सन था ना, वाई क्या यहाँ पर, या सन है या डॉटर है। तो वाई एक्स का फादर कैसे हो सकता है, तो स्टूडेंट्स ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में क्या है, ट्रांजिटिव मैंने बताया था आपको कि अगर ए वी से रिलेटेड है एंड वी सी से रिलेटेड है, तब ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में ऐसा है कि एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, कि एक्स क्या है, वाई का फादर है, ठीक है। वाई इज अ फादर ऑफ जेड, वाई इज अ फादर ऑफ जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई का फादर है, वाई जेड का फादर हुआ, तो एक्स और जेड में क्या रिलेशन हो गया स्टूडेंट्स, इसका मीन्स ये हुआ कि एक्स जेड का फादर तो हुआ नहीं, क्या हो गया, ग्रैंड फादर हो गया। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था कि एक्स जेड का फादर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक्स जेड का फादर नहीं है, क्या है, ग्रैंड फादर है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि एक्स वाई का फादर है, वाई जेड का फादर है, वाई जेड का फादर है, तो एक्स और जेड में क्या रिलेशन हो गया कि एक्स इज अ ग्रैंड फादर ऑफ जेड, विच डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। तो ये स्टूडेंट्स ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। आई होप ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको समझ आए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करने का ट्राई करेंगे। स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।